नमस्कार विद्यार्थियों, आपका इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम अपने पाठ्यक्रम की नीति शतकम नामक रचना का अध्ययन कर रहे थे। नीति शतकम भर्तृहरि द्वारा रचित 3 शतकों में से एक है और इसके हमने 21 श्लोक कर लिए थे। मैं पुनः 21वें श्लोक का अध्यापन करवाना चाहूँगा ताकि हम उस विषय पर आ जाएं। जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरः नास्ति ये तेषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। कि ते सुकृतिनः रस सिद्धा कवीश्वरः जयन्ति। वे सुकृतिनः, वे पुण्यात्मा रस सिद्ध कवीश्वर यानी श्रेष्ठ कवि विजयी होते हैं, जिनके तेषाम यशः काये, जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरणजं भयम नास्ति। जरा यानी बुढ़ापा और मरण यानी मृत्यु से उत्पन्न भयम नास्ति, भय नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो कवि यश रूपी शरीर में बुढ़ापे और मृत्यु से उत्पन्न भय को स्थान नहीं देते, उन श्रेष्ठ कवियों की ही वास्तव में जय होती है, वास्तव में वो ही धन्य होते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक देखिए। क्षुत क्षामो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्रायोरपि कष्टाम दशाम आपन्नो अपि विपन्न दिदितिरपि प्राणेषु नश्यत्सु अपि मतिभेन्द्र भिन्न कुंभ पिशित ग्रास एक बद्ध स्पृह किम जीर्णम तृणम अतिमान महताम केसरी। कि क्षुत क्षामो अपि, इसमें बताया गया है कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो विकट परिस्थितियों में भी अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करता है। देखिए कि क्षुत क्षामो अपि, भूख से क्षीण हुआ भी, क्षुत यानी भूख, क्षामः अपि जरा कृशः अपि, क्षुत क्षामः अपि जरा कृशो अपि, कि भूख से कमजोर हुआ भी और जरा कृशः अपि, और बुढ़ापे से, जरा बुढ़ापे से क्षीण होने पर भी, शिथिल प्रायः, और शिथिल प्रायः यानी क्षीण शक्ति होने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्न है, और विकट परिस्थिति को प्राप्त हुआ भी, कष्टमय स्थिति को प्राप्त हुआ भी, विपिन्न दिदिति, और जिसका तेज फीका पड़ गया है, क्षीण कांति वाला भी, प्राणेषु नश्यत्सु अपि, और प्राणों के नष्ट होने पर भी, मतलब ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर भी, मतिबेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रास एक बद्ध स्पृह। देखिए कि मदमस्त हाथी के फाड़े हुए गंड स्थल के ग्रास से एकमात्र स्पृहा रखने वाला, आहार की इच्छा रखने वाला, मान महताम अग्रेसर है, स्वाभिमानियों में अग्रसर, अग्रणी, केसरी यानी सिंह, किम जीर्णम तृणम अत्ति, क्या सूखे पत्ते खाता है, अर्थात नहीं। एक बार और देखिए। क्षुत क्षामः अपि, भूख से व्याकुल हुआ भी,
जरा कृशयपि और बुढ़ापे से वृद्धावस्था से कमजोर हुआ भी, शिथिल प्रायः अपि अति कष्टाम दशाम आपन्न है, और शिथिल प्राय भी, क्षीण शक्ति वाला भी और कठिन स्थिति को प्राप्त हुआ भी, विपन्नः दिधितिरपि और क्षीण शक्ति वाला हुआ भी और क्षीण कांति वाला भी, प्राणेषु नश्यत्सु अपि और प्राणों के नष्ट होने पर भी, मत इभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रास एक बद्ध स्प्रह, कि मदमस्त हाथी के कुंभ यानी गंड स्थल से को चीर कर उसके ग्रास में जिसकी एकमात्र स्पृहा है, स्पृहा यानी इच्छा है, ऐसा मान महताम अग्रेसर है, स्वाभिमानियों में अग्रगण्य केसरी यानी सिंह, किम जीर्णम तृणम अत्ति, क्या क्या सूखे पत्ते खाता है, अर्थात नहीं। कहने का मतलब यह है कि कठिन से कठिन परिस्थिति आने पर भी और विकट से विकट समय आने पर भी, स्थिति को प्राप्त होने पर भी, जो स्वाभिमानी है ऐसा सिंह कभी जो है अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता है। अगला श्लोक देखिए। स्वल्प स्नायु वशा वसेक मलिनम निर्मांसम अस्थिगोः श्वा लब्ध्वा परितोषमेति न च तत्तस्य शुदा शान्तये, सिंहो जम्बुकम अंकम मागतम अपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम सर्वः कृच्छगतो अपि वाञ्छति जनः सत्वानुरूपम फलम। देखिए, स्वा कुत्ता, ये भी श्लोक पूर्व श्लोक से ही मिलता जुलता है। इसमें भी स्वाभिमानी प्राणी के बारे में ही बताया जा रहा है कि किस तरह स्वाभिमानी व्यक्ति जो है अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है। कि स्वल्प स्नायु वशावसेक मलिनम निर्मांसम अपि गो अस्ति लब्ध्वा परितोषम एति, कि जो कुत्ता होता है वो थोड़ी सी स्नायु यानी चर्बी के लगे होने से मल दूषित है, निर्मांसम मांस से रहित भी, गो यानी गाय की, अस्थि यानी हड्डी, लब्ध्वा पाकर, परितोषम एति वो संतुष्ट हो जाता है। क्या कि कुत्ता जो है अल्प आते और चर्बी से युक्त मलिन और मांस रहित भी हड्डी के टुकड़े को पाकर जो है संतुष्ट हो जाता है। सिंहांकम आगतम अपि जम्बुकम त्यक्त्वा, दूसरी ओर जो सिंह होता है वो गोद में आए हुए जम्बुक यानी शियार को त्याग कर भी क्या करता है, द्वीपम निहंती, द्वीप यानी हाथी का शिकार करता है। कृच्छगतः अपि सर्वः जनः सत्वानुरूपम फलम वांछति, कि कृच्छगतः अपि विपत्ति से ग्रस्त भी सर्वजनः सभी लोग सत्वानुरूपम अपने पराक्रम के अनुरूप, अपने पराक्रम के योग्य, फलम यानी फल को वांछति यानी चाहते हैं। कि एक तरफ कुत्ता है, दूसरी तरफ सिंह है। कुत्ता जो है अल्प आंतों से युक्त, अल्प चर्बी से युक्त, मांस रहित हड्डी को पाकर उस हड्डी में ही वो संतुष्टि धारण कर लेता है, जबकि दूसरी ओर जो सिंह है वो गोद में आए हुए सियार को भी छोड़कर जो है हाथी
का शिकार करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि विपत्ति से ग्रस्त भी सभी लोग अपने पराक्रम के योग्य फल को चाहते हैं। एक बार और देखिए कि स्वल्प स्नायु वसाक मलिनम निर्मांसम अपि गो अस्थि लब्ध्वा परितोषम एति। एक तरफ जो है कुत्ता है जो थोड़ी सी चर्बी से युक्त मांस रहित हड्डी को पाकर वो संतुष्टि धारण कर लेता है। तत् तस्य क्षुधा शांतये न च भवति। जबकि वो हड्डी उसकी भूख को शांत करने वाली नहीं होती। उसके बावजूद भी वो कुत्ता जो है उस हड्डी को पाकर संतुष्ट हो जाता है। दूसरी ओर जो सिंह है वो गोद में आए हुए जंबुक यानी सियार का भी त्याग करके और हाथी का शिकार करता है। कृच्छगत अपि सर्वः जनः कि विपत्ति को प्राप्त हुए, संकट को प्राप्त हुए सभी लोग अपने पराक्रम के योग्य फल की इच्छा करते हैं। अगला श्लोक देखिए। लांगुल चालनम अधश्चरणोपातम भूमौ निपत्ते वदनोदर दर्शनम च स्वापिंडस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटु शतैश्च भूते। यहाँ कुत्ते और गजराज की जो गजराज का स्वाभिमान है उसकी तुलना की गई है कि एक तरफ कुत्ता होता है जो उसको रोटी डालने वाले, रोटी देने वाले के समक्ष कितनी चापलूसी करता है, और दूसरी ओर एक हाथी होता है जो मतलब सैकड़ों प्रकार के मनवार के बाद जो है भोजन करता है। देखिए, स्वालांगुल चालनम, कुत्ता जो है लांगुल चालनम पूंछ को हिलाना, अधः चरणोपातम नीचे चरणों में गिरना, भूमौ निपत्य पृथ्वी पर लेटकर, वदनोदर दर्शनम च पेट और मुंह को दिखाना, पिंडदस्य पुरस्तात कुरुते वो पिंडदस्य यानी रोटी देने वाले के समक्ष करता है। कुत्ता जो है रोटी का टुकड़ा पाने के लिए रोटी देने वाले के समक्ष कभी वो पूंछ हिलाता है, कभी नीचे लेटता है और उसके चरणों में गिरता है, भूमि पर लेटकर वो अपना मुख और पेट दिखाता है। ये सारी क्रियाएं जो है उसे करनी पड़ती है। और गजपुंग वस्तु धीरम विलोकयति, और जो गजराज है वो गजराज तो खाना देने वाले के सामने धीरम विलोकयति गंभीरता से देखता है, और चाटू शतई च भुंगते और सैकड़ों प्रिय वचनों से अनुनय विनय से मनवार से जो है वो भुंगते यानी खाता है। तो दोनों में ये बड़ा अंतर होता है कि जो स्वाभिमानी है वो अपने स्वाभिमान के साथ जीता है, और जो स्वाभिमानी नहीं होता वो चापलूसी करके अपना पेट भरता है। इसी के साथ आज हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।